सीएम योगी आदित्यनाथ ने आतंकी कहने पर खड़गे को दी गुस्सा ना करने की नसीहत। कह दिया लाल पीले होने के बजाय हैदराबाद के निजाम पर गुस्सा दिखाएं खड़गे। मुस्लिम वोटों के लिए बयानबाजी का भी लगा दिया आरोप। महाराष्ट्र के शिमूर में विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले पिछड़ा विरोधी है कांग्रेस, एक नहीं रहेंगे तो कांग्रेस आरक्षण छीन लेगी। 24 घंटे में दूसरी बार उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी हो गई। चेकिंग को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज। बीजेपी बोली सवाल क्यों, ईसी तो सबकी तलाशी लेती है। चेकिंग से भड़के उद्धव ने उठाए थे सवाल। कर्नाटक सरकार मुसलमानों को ठेकों में कोटा देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगले सत्र में बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी इस तरह का प्रस्ताव नहीं, लेकिन इस तरह की मांग जरूर की जा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दावे को जमीयत ने कर दिया खारिज। जमीयत पर इंडिया अलायंस को वोट देने की अपील का लगाया गया था आरोप, जिसे बीजेपी ने वोट फतवा का नाम जारी किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला कहा। सोरेन सरकार ने झारखंड में बांग्लादेशियों को बसाया, घुसपैठियों के बच्चों को नहीं मिलेगा आदिवासियों का अधिकार। चुनाव से एक दिन पहले झारखंड में ईडी के एक्शन से सियासत गरमाई। ईडी को अवैध घुसपैठियों से जुड़े दस्तावेज, आधार कार्ड और भारतीय पासपोर्ट तक मिल गए हैं झारखंड में। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स मुंबई में पकड़ा गया। आरोपी फैजान खान की छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तारी हो गई। यूपी के प्रयागराज में यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। प्रशासन के साथ अभ्यर्थियों की बातचीत रही बेनतीजा। चीन में एक सिरफिरे शख्स ने भीड़ को कार से रौंद दिया। 35 लोगों की मौत, 43 जख्मी। 62 साल के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। बचेंगे तो कटेंगे, ये सबों का काम। अरे ये काम कोई टेररिस्ट हो सकता है। खड़गे जी, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के लिए देश पहले होता है। इंडी गठबंधन को ये बताना चाहिए कि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या ये देश कुरान के आधार पर चलेगा, आयत के आधार पर चलेगा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के आधार पर चलेगा। ये पैसा जो जमा किया गया उन बैंकों में, मुझे विश्वास है कि विदेश से आया हुआ पैसा है और ये पैसा वोट जिहाद के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। सुनने हुए सी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा। औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। साहब बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वोट फतवा, वोट जिहाद, ये सब कुछ अब तक से सुना था। अब जो खुलासा किया है बीजेपी की तरफ से, जो दावा किया गया, एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई है। 125 करोड़ की फंडिंग वोट जिहाद के लिए। हैरान हो जाएंगे आप। अब तक सिर्फ आरोप लग रहे थे, अब एक डॉक्यूमेंट भी कहीं सामने आया। मैं आज एफआईआर कॉपी सब कुछ है। 125 करोड़ की फंडिंग कथित वोट जिहाद के लिए। मालेगांव महाराष्ट्र में और कहां कितनी फंडिंग। सबसे पहले बात इसी की, क्योंकि इस तरह के वोट जिहाद के आरोप महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक में लग रहे हैं। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। यहाँ पर लगभग 125 करोड़ रुपए 4 दिन में जमा हो गए। मुझे विश्वास है कि विदेश से आया हुआ पैसा है और यह पैसा वोट जिहाद के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। टीपी फिर चला गया या दूसरा क्या? धर्म के नाम पर वोट लेना कब तक करेंगे? आप परफॉर्म करिए। जनता आज परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। इंडी गठबंधन को ये बताना चाहिए कि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या ये देश
कुरान के आधार पर चलेगा, आयत के आधार पर चलेगा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के आधार पर चलेगा। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीबद्दल फतवे काढायला लागले की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। शरद पवार साहब, मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है किस सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं। जुबान सिल जाती है साहब, जुबान सिल जाती है, ऐसा लगता है जैसे फेविकोल चबा लिया। जबान नहीं खुलेगी साहब। यहां 125 करोड़ की फंडिंग के आरोप लग रहे हैं कथित वोट जिहाद को लेकर। वोट फतवा, वोट जिहाद, 125 करोड़ की फंडिंग, मौलानाओं के फतवे, मुसलमान एक हो जाओ, एमवीए के पक्ष में मतलब राहुल उद्धव के पक्ष में, शरद पवार गुट के पक्ष में वोट हो, सब चलता है। एक नारा बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, बाकी सब सेकुलर है, सब सेकुलर है। ना समाज तोड़ने वाला, ना समाज बांटने वाला, ना नफरत घोलने वाला। इस तरह की अपील ना समाज में मोहब्बत पैदा करने के लिए की जाती है, क्योंकि ये तो बीजेपी को हराने के लिए है। कल झारखंड चुनाव से पहले चरण की वोटिंग है कल, और आज से 7 दिन बाद महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों राज्यों में सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कोशिश हो रही है, जो दिखा शायद 2024 के लोकसभा चुनावों में। क्या इसके लिए कथित वोट जिहाद का खुला खेल खेला जा रहा है? खुला खेल, बाकायदा मौलानाओं द्वारा फतवे जारी हो रहे हैं, जिसे बीजेपी वोट फतवा का नाम दे रही है। क्या इस कथित वोट जिहाद के लिए अब करोड़ों की अवैध फंडिंग भी हो रही है? ऐसे आरोप लग रहे हैं। और क्या ऐसा करना भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर खुली चोट नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये जो मैं बार बार पूछ रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे तो कम्युनल है साहब, समाज तोड़ने वाला है, नफरत फैलाने वाला है। लेकिन इस तरह की कोशिशें क्या समाज में मोहब्बत खोलने की कोशिश है? मोहब्बत की दुकान है। अजय सवाल क्यों? अब सुनिए खबर। महाराष्ट्र चुनाव में बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया। पहला, बीजेपी के खिलाफ कथित वोट जिहाद के लिए 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, 125 करोड़, 125 करोड़ की फंडिंग, ये आरोप पहला। इससे पहले क्या खबर आई थी? ये पहली बार तो हो नहीं रहा। ये अच्छा वीडियो भी है, वो देखिए, वीडियो का क्लिप है, मैं आगे वीडियो दिखाऊंगा आपको कि महाराष्ट्र में कैसे 180, 200 या बीजेपी ने दावा किया 400, इतने सैकड़ों एनजीओ सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को एनरोल कर बीजेपी के खिलाफ और राहुल, उद्धव, शरद पवार गुट के पक्ष में वोटिंग करने के लिए समझा रहे हैं कि सही जगह वोट दें, और नीचे लिखा हुआ सही जगह महाविकास अघाड़ी। मुस्लिम सेवा संगठन के बैनर तले वो अपील। यही नहीं, आगे सुनिए, तो तालिबान का समर्थन करने वाले मौलाना याद है आपको, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना नोमानी की भी बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील। अब ये सोचिए क्या है, ये सब क्या किसी बड़े खेल की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? महाराष्ट्र में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या इस तरह से इसलिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा बीजेपी जायज बनाती है? इसलिए कि दूसरी तरफ से अगर इस तरह की कोशिश है तो क्या इसलिए बीजेपी कहती है कि अगर 20 यहां ये सब हो रहा है तो 80 को जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है? लेकिन ये खेल सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं। आपको लग रहा होगा महाराष्ट्र में एक आधा राज्य है साहब, ऐसे आरोप झारखंड में भी लग रहे हैं। महाराष्ट्र टू झारखंड कि मजहब के नाम पर मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील की जा रही है। ये आरोप बीजेपी के हैं कि मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा मुसलमानों से अपील कर रहा है कि वो बीजेपी को हराएं। बीजेपी कह रही है इस तरह के फतवे जारी हो रहे हैं, फतवे, और इंडिया अलायंस को जिताएं। खतरे में संविधान ब्रिगेड को इस तरह के फतवे और अपीलों से कोई समस्या नहीं होती, कोई समस्या नहीं है। और ये सब तब हो रहा है जब आज से 24 साल पहले, अब सुनिएगा एक तथ्य बताता हूं, आज से 24 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने ना एक मत से फैसला सुनाया था
कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। सेकुलरिज्म संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और चुनाव पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। इसलिए चुनावों में धर्म का इस्तेमाल करना और धर्म के नाम पर वोट जुटाना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ठीक, यहां इंडिया अलायंस के पक्ष में, उद्धव जी के पक्ष में, शरद पवार जी के पक्ष में, कांग्रेस राहुल जी के पक्ष में इस तरह की अपील या सारी चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट क्या है, दिलचस्पी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 1987 में महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के उस बयान को लेकर दिया था जिसमें बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हमें मुस्लिम वोटों की चिंता नहीं है। बाला साहब ठाकरे आज उद्धव गुट के नेता इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। सोचिए क्या दिन आ गए। उद्धव गुट के नेता हैं सुनील प्रभु, शिवसेना यूबीटी के नेता। ये जो वीडियो चल रहा है नुमानी जी का, इस मीटिंग में शिवसेना यूबीटी के भी नेता हैं। बहरहाल, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हिंदुओं की रक्षा के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, हमें मुस्लिम वोटों की बिल्कुल चिंता नहीं है। लेकिन तब बाला साहब के बयान के खिलाफ शिकायत करने वाली कांग्रेस और एनसीपी थी। कांग्रेस और एनसीपी का अब कहना है कि यह मुस्लिम संगठनों का संवैधानिक हक है कि वो चाहें जिसका समर्थन करें। लेकिन हम इस सबके बीच, मतलब वोट जिहाद के आरोप तब और खतरनाक हो जाते हैं साहब जब वोट जिहाद के लिए ना करोड़ों की फंडिंग के आरोप लगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच अवैध फंडिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया मुस्लिम बहुल मालेगांव से। ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, जहां फर्जी बैंक अकाउंट के जरिए पिछले 24 दिनों के अंदर 2, 4, 5, 10, 15, 20 नहीं, 125 करोड़ रुपए का लेन देन हो गया। 125 करोड़। मालेगांव में कैसे बीजेपी आ रही थी बताऊंगा अभी आपको। मालेगांव ध्यान रखिएगा। फर्जीवाड़ा खुलने के बाद मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई। मेरे हाथ में एफआईआर की पूरी कॉपी है, ये पूरी कॉपी मेरे हाथ में है और इसी कॉपी के आधार पर जो इस एफआईआर की कॉपी में है वो सब हमने आपको बताऊंगा मैं। बीजेपी का आरोप है साहब कि ये फंडिंग विदेशों से महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए, मुस्लिम वोट को इकट्ठा एकजुट करने के लिए और राहुल, उद्धव, शरद पवार के पक्ष में वोट कराने के लिए एक तरीके का कथित वोट जिहाद है। पूरा मामला जानने से पहले ना, मामला क्या है, बीजेपी नेता किरीट सोमैया जिन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया है 125 करोड़ का वोट जिहाद, क्या कह रहे हैं वो, चुनाव आयोग से भी क्या उन्होंने शिकायत की है, पूरा सुनिए बहुत ध्यान से। हिंदुस्तान के 7 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, यहां पर लगभग 125 करोड़ रुपए 4 दिन में जमा होते हैं। पैसा जो जमा किया गया उन बैंकों में, मुझे विश्वास है कि विदेश से आया हुआ पैसा है और यह पैसा वोट जिहाद के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। 125 करोड़ का वोट जिहाद, कोट अनकोट, बीजेपी आरोप लगा रही है, जिसको लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बड़ा दावा किया कि और अगर ये सच है ना, हमें नहीं पता साहब, इसकी जांच होगी। एफआईआर मेरे सामने, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है पूरे मामले को लेकर, पूरी एफआईआर है इस मामले को लेकर। लेकिन अगर ये सच है तो वाकई हैरान कर देने वाला है। बटेंगे कटेंगे के बीच हिंदू ना बटे, हिंदू एकजुट रहे, ये सब है। इन सब के बीच अगर वोट जिहाद के लिए, वहां जोड़ने के लिए 125 करोड़ खर्च हो रहे हैं, अगर ये पूरी कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। अगर ये सब कुछ सच साबित होता है जांच के बाद, बीजेपी के आरोपों को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये वो एफआईआर की कॉपी है साहब। एफआईआर 7 नवंबर को महाराष्ट्र के मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई, जिसके मुताबिक 12 हिंदू युवकों के नाम से खोले गए। अब सुनिए है क्या इसमें जो लिखा गया, वो मैं पढ़ता हूं इसके हिसाब से। इसमें 12 हिंदू युवकों के फर्जी अकाउंट खोले गए, उसके जरिए करोड़ों का लेन देन हुआ। जिन युवकों के नाम से अकाउंट खोले गए उनके नाम जयेश, राहुल, मनोज, प्रतीक, पवन, ललित, राजेंद्र, धनराज, भावेश, दिवाकर, ये सारे नाम है, लिस्ट है पूरी। आरोप है कि सिराज, अब आपको लगेगा हिंदू नामों के अकाउंट से क्यों, आगे सुनिए। आरोप है, एफआईआर के मुताबिक बता रहा हूं, सिराज नाम के 125 करोड़ का वोट जिहाद किया कथित रूप से। आरोप है कि सिराज नाम के व्यक्ति ने इन सभी युवकों को नौकरी का लालच देकर इनसे कागजात मंगवाए, फिर 12 फर्जी खाते खुलवाए, बैंक खाते 12। इन युवकों में से एक जयेश ने जब अपने खाते को चेक किया तो उसे पता चला साहब उसके अकाउंट से 14 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो गई।
वो हैरान हो गया। उसके बाद उसने बैंक को शिकायत की। जब बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने थाने में केस दर्ज करा दिया। मामला सामने आने के बाद से ही आरोपी सिराज अहमद गायब है। 125 करोड़। बीजेपी इसे मालेगांव में वोट जिहाद के लिए हुई फंडिंग बता रही है। दरअसल बीजेपी के आरोपों की बड़ी वजह यह भी है कि पूरा मामला कहां का है, ध्यान से सुनिए। मालेगांव। मालेगांव क्या है, सुनिए। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद भी बीजेपी ने ऐसा ही आरोप लगाया था। क्या कहा था? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि भाई जो धुले की लोकसभा सीट है उसमें 6 विधानसभा है, तो उसमें एक मालेगांव है। 5 जीत गए थे, बस मालेगांव हार गए। पूरा नतीजा पलट गया, वही वोट जिहाद था। और इसी मालेगांव में कथित ये 125 करोड़ का वोट जिहाद का मामला सामने आया। न्यूज 18 इंडिया से क्या कहा था डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने, सुनिए। इस शब्दों को शायद कोई ऑब्जेक्ट भी कर सकता है, लेकिन एक महाराष्ट्र में हमको वोट जिहाद भी देखने को मिला। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि जो धुलिया की सीट है, धुले, इस धुले सीट पर हमारे यहाँ एक लोकसभा में 6 असेंबली होती है जी। 6 में से 5 असेंबली में हम लोग आगे हैं। और कितना? 1,90,000 से हम आगे हैं। और मालेगांव मध्य, ये एक सीट पर हम लोग 1,94,000 से पीछे गए और 4,000 से सीट हारे। वहां तो हम हमेशा ही पीछे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का एक रिवेंजफुल वोटिंग हमको वहां देखने को मिला, तो एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, एक माइनॉरिटीज में एक डर पैदा किया जा रहा था। मालेगांव, अब ये इतना बड़ा संयोग, इतना बड़ा इत्तेफाक कि जहां मालेगांव में कथित वोट जिहाद के आरोप लगे, उसी मालेगांव में 125 करोड़ की अवैध फंडिंग का पता चल गया। ठीक है, कहने वाले कह सकते हैं कोइंसिडेंस। राजनीति में संयोग नहीं साहब। दरअसल लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र की कुछ लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद के जरिए बीजेपी को हराने का आंकड़ा पेश किया था। उदाहरण के तौर पर बीजेपी ने क्या जारी किया, और ये आंकड़े सारे ईसी की वेबसाइट पर है, कोई अपनी तरफ से नहीं है। अच्छा, आंकड़े आ गए हैं सामने, ध्यान से देखिएगा। महाराष्ट्र की धुले लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों पर पड़े वोटों का आंकड़ा जारी किया। 6 विधानसभा सीटों वाली इस लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार कांग्रेस से आगे, 5 पर आगे। देखते जाइए, बीजेपी को वोट पड़े कितने धुले में, सारे पढ़िए ऊपर से। बीजेपी को कितने? कांग्रेस कम, बीजेपी ज्यादा, कांग्रेस कम, बीजेपी ज्यादा, कांग्रेस कम। 1,27,000, फिर 1 लाख, फिर 93,000, वहां 84। लेकिन मालेगांव में देखिए क्या पलट गया। बीजेपी को 4,542 पड़े वोट, और मालेगांव में कांग्रेस को पड़ गए 1,98,000। ये पूरा नतीजा पलट गया। मालेगांव एक विधानसभा सीट पर कथित बीजेपी के शब्दों के मुताबिक वोट जिहाद ने कांग्रेस को एक तरफा इतना वोट दिला कि धुले लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। कितने वोटों से? 3831। यही परिभाषा बताई जाती है, यही परिभाषा है वोट जिहाद की। एक असेंबली में भी अगर पलट गया खेल तो पूरी लोकसभा सीट गई हाथ से। देखिए 1 2 3 4 5 जो जहां व्हाइट है वहां देखिए आप, हर जगह बीजेपी आगे। नीचे पड़ी है मालेगांव सेंट्रल, एक में 4,000 4,500 एक तरफा वोटिंग, रिवेंजफुल वोटिंग जो कहा। और ये सीट थी मालेगांव सेंट्रल, जहां कांग्रेस उम्मीदवार को 1,98,000 से ज्यादा वोट मिले। बीजेपी को मैंने बताया सिर्फ 4,000 4,500। और बीजेपी ने ऐसे ही मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट की मानखुर्द विधानसभा के बूथों का भी आंकड़ा जारी किया, जिसको लेकर अलग अलग आंकड़े जो हैं वो आपके सामने जारी किए जा चुके हैं। हालांकि आपको बता दें, इन आरोपों को लेकर मतलब एक और महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ 125 करोड़ की वोट जिहाद फंडिंग के आरोप लगे हैं। दूसरी ओर आगे सुनिए, आगे बड़ी खबर। कल झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी के खिलाफ वोट कथित रूप से वोट फतवा जारी हो गया। अब मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। यह आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए। क्या कहा निशिकांत दुबे ने? कि झारखंड में जमीयत उलेमा नाम के मुस्लिम संगठन ने फतवा जारी कर दिया, वोट फतवा। इस फतवा में मुस्लिम समुदाय से कहा गया साहब कि वो अपना वोट इंडिया अलायंस को दें। जमीयत के इस कथित फतवे में कहा गया है कि मुल्क के मौजूदा हालात, मुसलमानों को लेकर केंद्र सरकार के रवैये, एनआरसी, यूसीसी, वक्फ बोर्ड, कानून और घुसपैठियों के बहाने जिस तरह मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उसे देखते हुए मुसलमान इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को वोट दें। यानी महाराष्ट्र में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि सैकड़ों एनजीओ, मुस्लिम संगठन बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की कहानी नहीं, झारखंड में भी अगर बीजेपी के आरोपों को सही माना जाए तो मुस्लिम वोटों की एकजुटता, ध्रुवीकरण और बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने के लिए इस तरह के फतवे जारी किए जा रहे हैं। जमीयत के इस कथित फतवे को लेकर बीजेपी ने क्या कहा है कि क्या यह देश मुसलमानों के कानून से चलेगा? यह फतवा भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है।
हालांकि जमीयत ने किसी तरह का फतवा जारी करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का कहना है साहब कि जमीयत को किसी भी पार्टी का समर्थन करने का पूरा हक है, लेकिन फिर यही सवाल उल्टा पलटकर पूछा जाता है कि हिंदुओं के एकजुट होने की अपील अगर की जाती है वो गलत है, तो फिर ये क्या है साहब? सुनिए। इंडी गठबंधन को ये बताना चाहिए कि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या ये देश कुरान के आधार पर चलेगा, आयत के आधार पर चलेगा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के आधार पर चलेगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड के आधार पर चलेगा, शिया वक्फ बोर्ड के आधार पर चलेगा। ये उनको बताना चाहिए और ये इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। राष्ट्रीय सेवक संघ अगर भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करता है तो इस पर किसी को इतराज नहीं है। अगर जमीयतुल उलमा ने किसी राजनीतिक दल को हिमायत की है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी हो जाती है। जमीयतुल उलमा का हक है कि वो जिसकी चाहे हिमायत करे। देखिए, बार बार कह रहे हैं हमें नहीं पता साहब, ये वोट फतवा, वोट जिहाद, ये इनके आरोपों में कितना दम है और क्या महाराष्ट्र में वाकई ये जो बटेंगे तो कटेंगे योगी मॉडल की चर्चा जो की जा रही है ये कितनी सच है या ये कितनी भड़काऊ है, ये सब हमें नहीं पता। ये नतीजे बताएंगे साहब जनता, देश की जनता, जनादेश, जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बीच मुंबई में डेमोग्राफी चेंज की हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक आने वाले 26 साल या 27 सालों में, मतलब 2051 तक मुंबई में हिंदू लगभग आधे रह जाएंगे। हाँ, ठीक सुना आपने, हैरान मत होइए, दोबारा से पढ़ देता हूं। रिपोर्ट किसकी आगे बताऊंगा। आने वाले 26 से 27 सालों में, 2024 चल रहा है, 27 साल 2051, मुंबई आर्थिक राजधानी में हिंदू लगभग आधे रह जाएंगे, 54% के आसपास। एक और महाराष्ट्र में कथित वोट जिहाद के बीच मुंबई को लेकर इस रिपोर्ट ने सबको हैरत में डाल दिया है। यह रिपोर्ट प्रतिष्ठित संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस की है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि मुंबई में हिंदू आबादी मुंबई में बेहद तेजी से घट रही है और मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े क्या हैं वो सुनिए। टिस की इस रिपोर्ट में कहा गया कि 1961 में, अच्छा आ गया आपके सामने, देखिए 1961 में जो हिंदू 88%, 1961 में हिंदू 88% थे। 2011 में नीचे देखिए वो 88 से 66% हिंदू। ये टिस की रिपोर्ट है, मुंबई की बात कर रहा हूं। 88 से 66। मुस्लिम आबादी 8%, उस तरफ देखिए 8% से 21%, 3 गुना, मतलब लगभग 3 गुना। 8% से 21% हो गए मुसलमान मुंबई में। हिंदू आबादी 88 से 66%। आगे रिपोर्ट में कहा गया कि अगर यही स्थिति रही साहब तो 27 सालों में, यानी कि 2051 तक, अब ये सब आप जब आंकड़े सुन रहे हैं तो बटेंगे कटेंगे योगी का नारा ध्यान रखिएगा, 27 सालों में 2051 तक हिंदू जनसंख्या 54% तक होने की संभावना है। 54%, 66 से 54%। मुस्लिम आबादी 21 से 30% तक होने की संभावना है। देखिए, टिस की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है साहब कि मुंबई में जबरदस्त डेमोग्राफिक बदलाव की बड़ी वजह बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए अवैध ढंग से बॉर्डर पार करके मुंबई आए और बस गए। इनका तरीका ये कि घुसपैठियों में पहले कोई अकेले आता है, फिर पूरा परिवार आता है और फिर जान पहचान वालों को बुलाता है। सब मिलकर एक दूसरे को छिपने बसने में मदद करते हैं। ये मुंबई को लेकर दावा है। मुंबई हिंदू घटे मुस्लिम बढ़े। रिपोर्ट में भी कहा गया कि घुसपैठिए हर महीने मुंबई से 10,000 से 1 लाख रुपए तक बांग्लादेश भेजते हैं। इसकी रिपोर्ट है, ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को मुंबई में लाने बसाने के लिए एक बड़ा डाक नेटवर्क है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों को वोट बैंक की राजनीति के लिए मदद देती हैं। इसी वजह से घुसपैठिए आसानी से वोटर आई कार्ड से लेकर आधार कार्ड बनवा पा रहे हैं। उधर ईडी के झारखंड में छापे पड़ रहे हैं ना, घुसपैठियों के कई पासपोर्ट से लेकर पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिल गए झारखंड में। रिपोर्ट में कहा गया कि घुसपैठ की वजह से मुंबई में महिलाओं की तस्करी में 50% तक बढ़ोतरी हो गई है। ये टिस की 118 पन्नों की रिपोर्ट है। कहती है कि घुसपैठिए मुंबई के बुनियादी ढांचे पर भार बढ़ रहे हैं और इनकी वजह से झुग्गियों में बढ़ोतरी हो रही है। घुसपैठिए देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाकर आपका हक मार रहे हैं। बीजेपी इस रिपोर्ट को मुंबई का भयावह सच बता रही है, लेकिन विपक्ष के मुताबिक टिस की रिपोर्ट असल में बीजेपी आरएसएस की रिपोर्ट है। दोनों के दावे आपको सुना देते हैं। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी सिर्फ
54% रह जाएगी। आज भी मुंबई में गोवंडी, मानपुर, मुंबादेवी, नयानगर, मुंब्रा, भिवंडी, आज भी वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जिहाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे। महाराष्ट्र में सनातन धर्म के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। एक तरफ बड़े प्लान्ड वे में रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। दूसरी तरफ लव जिहाद किया जा रहा है, लैंड जिहाद किया जा रहा है। महाराष्ट्र के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को चेक करने से पता चलता है कि पूरी तरीके से प्लान्ड वे में घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के जरिए महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदली जा रही है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री ने एक तरीके से चुनावी पासा ही संभवतः पलट दिया है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपकी एकजुटता टूटी, कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। ओवैसी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा, औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। खड़गे जी, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के लिए देश पहले होता है। भगवा धारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। आज भी कांग्रेस दबंगों की भाषा बोल रही है। मैं इतना ही कहूंगा, जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। चलिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आज इंडिया अलायंस को बुरी तरह से फंसा दिया। उन्होंने महाविकास आघाड़ी को यह चैलेंज दे दिया साहब कि वो राहुल गांधी को कहें कि वो बाला साहब ठाकरे की तारीफ करिए। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे की तारीफ करके दिखाएं। बुरा फंसा दिया है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि राहुल गांधी का अलायंस बाला साहब ठाकरे की विरासत को कथित रूप से आगे बढ़ाने वाले उद्धव ठाकरे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैलेंज दे दिया है कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे की तारीफ करके दिखाएं। बड़ी खबर, बड़ा बयान, सुनिए। गाड़ी के साथियों को कहता हूं, अगर उनमें दम हो तो उनके युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की जरा तारीफ करवा करके सुनाए महाराष्ट्र को। देखना होगा साहब क्या जवाब आता है कि बाला साहब ठाकरे की तारीफ क्या। वैसे सावरकर की तारीफ तो आज तक की नहीं राहुल गांधी ने, उल्टा सावरकर पर हमला ही किया है, जिसको लेकर उद्धव गुट को काफी समस्या हुई। लेकिन बाला साहब ठाकरे के सम्मान में अगर दो शब्द राहुल गांधी नहीं कह सकते हैं तो फिर गठबंधन किस तरह का। लेकिन योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे या बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की काट ढूंढते ढूंढते कांग्रेस कैसे डरोगे तो मरोगे के नारे तक पहुंच गई है। ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस का आ गया डरोगे तो मरोगे। ठीक, ये पोस्टर वॉर चल रहा है, वाक युद्ध कह लीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति में गाली युद्ध कैसे शुरू हो गया, दिखाने से पहले आपको महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे ट्रेंडिंग बयानबाजी दिखाते हैं साहब। ये बयानबाजी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और ऑल इंडिया में अध्यक्ष असद ओवैसी के बीच हुई है। सुन ले ओवैसी, सुनो देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर औरंगजेब और वोट जिहाद को लेकर हमला किया तो असद ओवैसी ने पलटवार किया। असद ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने एक दूसरे का नाम लेकर कैसे साधा निशाना सीधा हमला किया, सबसे पहले वो सुनिए। भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी,
कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर रहेंगे। तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। देखिए, सिर्फ फडणवीस और ओवैसी नहीं, महाराष्ट्र में एक और कंपटीशन चल रहा है। इसे आप बदजुबानी और आपत्तिजनक बयानों को कंपटीशन कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं बटोगे तो कटोगे की बौखलाहट। इसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने की थी, जब उन्होंने, याद होगा, शिवसेना गुट की नेता शायना एनसी को कहते हुए शर्म आती है, जिस तरह का बयान, बहुत ही भद्दा बयान था, इंपोर्टेड माल कह दिया था। उसका विरोध करते हुए शायना एनसी ने कहा था कि वो महिला है, माल नहीं है। इसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादी से की। और अब कांग्रेस के एक और नेता का बयान सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे जिस तरह की भाषा का प्रयोग। नाना पटोले, मर्यादा की हदें पार कर दी, लक्ष्मण रेखा को सीधे सीधे लांघा गया। बीजेपी कह रही है दरअसल ये हार की बौखलाहट है जो सामने दिख रही है, और बटोगे तो कटोगे नारे की काट मिल नहीं रही है, इसलिए बदजुबानी शुरू हो गई है। सुनिए। इंपोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इंपोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथपंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको बोलते हैं? आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है, बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए। दरअसल साहब, विपक्ष को ये डर है कि अगर हरियाणा की तरह, अगर महाराष्ट्र में भी ये नारा चल गया ना, योगी मॉडल चल गया, बटेंगे तो कटेंगे, अगर उसने असर दिखा दिया ना और वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, तो बीजेपी को महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। इसकी एक वजह जानते हैं क्या है? हरियाणा में तो 87% हिंदू थे ना, या हिंदू हैं हरियाणा में तो 87। महाराष्ट्र का सियासी समीकरण है, यहाँ पर 79% हिंदू है, 79। और ये विपक्ष समझता है ये बटेंगे तो कटेंगे चल गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। महाराष्ट्र की कुल आबादी 11.5 करोड़ के करीब है, जिसमें सबसे ज़्यादा 79% से ज़्यादा हिंदू हैं। 79% हिंदू, 11% मुस्लिम आबादी, इसके अलावा बौद्ध 6%, जैन 1%, क्रिश्चियन 1% के करीब, और सिख 0.2%। अब 2019 के चुनाव में 31 विधानसभा सीटें ऐसी थी, ध्यान से सुनिएगा ये आंकड़े, 31, जहां महाविकास आघाड़ी और महायुति के उम्मीदवारों के बीच जीत का अंतर सिर्फ 5000 वोटों का था। 5000। हिंदू एकजुट हो गया, अगर योगी का नारा काम कर गया, अगर हरियाणा की तरह बटेंगे तो कटेंगे चल गया, अगर, तो फिर क्या होगा? शायद इसलिए योगी के नारे का विरोध करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि ऐसी भाषा किसी आतंकवादी की हो सकती है। याद है उन्होंने क्या कहा था तिलक भगवा को लेकर, जो उनकी भाषा थी। खड़गे ने कल योगी का एक तरीके से विरोध करते हुए बताया था कि कैसे जब वो 7 साल के थे ना, ये खड़गे जी ने कहानी सुनाई थी, बहुत दुखद कहानी है। उन्होंने कहा था कि जब वो 7 साल के थे, तब कैसे उनकी माताजी और बहन को जिंदा जला दिया गया था। बहुत ही दुखद वाकया उन्होंने बताया था। आज योगी जी ने खड़गे के उस हमले का जवाब दिया जो आतंकवादी कहा था, कि खड़गे क्यों नहीं बताते कि उनके परिवार को किसने जिंदा जलाया। योगी ने बताया कि आजादी के बाद हैदराबाद के निजाम दलितों को जबरन मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे थे, हैदराबाद के निजाम, और इसी प्रोजेक्ट के तहत हिंदुओं के गांव जला रहे थे। इसी दौरान निजाम की रजाकारों की मिलिशिया ने खड़गे की मां और बहन को जिंदा जला दिया। लेकिन खड़गे सच नहीं बता रहे हैं, ये योगी ने बताया, क्योंकि ऐसा करने से उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। सुनना चाहिए आज आपको। गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को।
जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। कांग्रेस के साथ काम कर रहे, गठबंधन के साथ काम कर रहे, उनको डराने की कोशिश की। यहाँ कोई डरता नहीं, डराने से कोई मतलब नहीं है। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। योगी जी ने उदाहरण दे ही दिया, खड़गे जी के परिवार का उदाहरण देते हुए कि किस तरह से दुखद हत्या उनके परिवार की हुई। यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। इस बीच खबर यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, ये आज की बहुत बड़ी खबर है, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को एक तरीके से समर्थन का ऐलान कर दिया, समर्थन देने का। अब ये तस्वीरें आपको याद होंगी, मतलब हालांकि उनके इस फैसले से लोग हैरान है, हर कोई हैरान है। अभी कुछ महीने पहले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री गए थे, मुलाकात हुई थी। ठाकरे परिवार ने शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया था, उनकी चरण पूजा की थी, बिल्कुल शंकराचार्य हैं उस समय। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ, जो लोग दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते हैं। वो एक तरीके से बीजेपी को विश्वासघात करने वाला बता रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जब तक कुर्सी पर नहीं बिठा दूंगा तब तक, ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। तब वो उद्धव ठाकरे को कुर्सी पर बिठाना चाह रहे थे। लेकिन अब शंकराचार्य जी का रुख बदल गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने अब शिंदे जी और महायुति को एक तरीके से आशीर्वाद दे दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के चलते उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने ये कदम उठाया, और इसी वजह से ये आज की बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा बयान। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अपना आशीर्वाद दिया और महाराष्ट्र के लोगों से शिंदे सरकार, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने शिंदे सरकार को एक और मौका देने की अपील कर दी है, जिसने सबको हैरान कर दिया। सुनिए। अगर इस सरकार को आप दोबारा नहीं रिपीट करोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए महाराष्ट्र के हर हिंदू से हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को फिर से मौका दे। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये। देखिए, शंकराचार्य जी पहले कह रहे थे कि जब तक उद्धव ठाकरे विराजमान नहीं होंगे गद्दी पे, तब तक उनके मन की पीड़ा जो है वो शांत नहीं होगी। हालांकि अब कह रहे हैं कि एक और मौका शिंदे जी को देना चाहिए। शायद महाराष्ट्र का मूड भाप लिया शंकराचार्य जी ने। उधर उद्धव ठाकरे का बैग चेक करने को लेकर आज बवाल हो गया, जबरदस्त सियासत। उद्धव ठाकरे यवतमाल पहुंचे तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके सामान की चेकिंग की, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे भड़क गए। उन्होंने चेकिंग कर रहे चुनाव आयोग के अधिकारियों का एक वीडियो भी बनाया। वो वीडियो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, वीडियो में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे उद्धव ठाकरे थोड़ा सा भड़क गए। वो वीडियो एक बार हम सुनाइए वीडियो। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. ठीक आहे. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा. कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही. मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब, नक्कीच.
चलिए आज की एक और बड़ी खबर बात कर्नाटक की कर लेते हैं, जिसको लेकर खबर यह है कि वहां की कांग्रेस सरकार सरकारी ठेकों में भी गवर्नमेंट टेंडर, इसलिए हमने लिखा तुष्टीकरण का टेंडर, खबर सुनिएगा कि सरकारी ठेकों में भी मुसलमानों को आरक्षण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जी हाँ, ठीक सुना, आपको याद होगा इसी साल मई में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जोर शोर से मुद्दा उठाया था ना कि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को ओबीसी का हक मारकर आरक्षण, पिछले दरवाजे से मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। पीएम मोदी ने कर्नाटक की तकरीबन हर रैली में मुद्दा उठाया था। अब सिद्धरामैया सरकार कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को सरकारी ठेकों में गवर्नमेंट के टेंडर्स में आरक्षण के गिफ्ट, आरक्षण का एक और गिफ्ट देने पर विचार कर रही है। अगर प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो यह आरक्षण होगा सरकार के सिविल निर्माण के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण। बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण की हद है साहब। जानकारी के मुताबिक फिलहाल राज्य में ऐसा एक प्रस्ताव खूब चर्चा में है, जिसमें सरकारी निर्माण कार्यों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने पर विचार हो रहा है। इस तरह का प्रस्ताव है, मांग की गई है। चर्चा यह भी है कि सिद्धरामैया सरकार मुसलमानों को 1 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जो विचार की स्टेज पर है, तो कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में रिजर्वेशन बढ़कर 47% हो जाएगा। अभी कितना मैं एक बार बता देता हूं। कर्नाटक में सरकारी कार्यों में ठेकेदारी में फिलहाल 43% आरक्षण कोटा है, जिसमें SC/ST को 24% आरक्षण, श्रेणी 1 4%, कुल मिलाकर जो आरक्षण दिया जाता है वो है 43%। हालांकि आपको बता दें, सरकार की तरफ से भी स्पष्टीकरण आया इस पूरे मामले को लेकर। बीजेपी ने जरूर हमला बोला, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि हां, इस तरह की मांग जरूर की गई है, लेकिन अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि वो भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है और वो भारत को मॉडर्न मुस्लिम लीग के तहत चलाना चाहती है। इसीलिए वो कर्नाटक के अंदर मुसलमानों को गवर्नमेंट टेंडर्स में फ़ायदा देने की बात करती है। इसीलिए वो महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को स्पेशल धार्मिक रिजर्वेशन देने की बात करती है। कभी डराना, देश का सीधा सीधा वायलेशन इस बिल के अंदर है, वो बिल्कुल क्लियर है। जो धार्मिक आज़ादी, अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आज़ादी हमें संविधान ने दी, उस आज़ादी के ऊपर ये कुठाराघात है। कभी धमकाना कि आप अगर हमारे वोटों की वजह से इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ न दिया तो हम वो हैं कि हम जाएंगे नहीं, आपको भी साथ लेकर चले जाएंगे। और अब एहसान जताना, ऐसे लोगों को देखा जो हमारे साथ थे और फिर अपनी सियासी जिंदगी बनाने के लिए हमको किस्मत के हवाले कर गए। ये सारी कवायद उस बिल को लेकर है जिसे पास करने का संकल्प मौजूदा सरकार ने ले रखा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जो लोकसभा में पेश होने के बाद पिछले करीब 3 महीनों से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। वैसे तो कुछ खास लोग इस बिल का विरोध शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जेपीसी का काम खत्म होने के करीब पहुंच रहा है, विरोधियों की जुबान और तीखी होती जा रही है। कभी सरकार को गिराने की धमकी दी गई, तो कभी मुसलमानों से सब कुछ छिन जाने का डर दिखाया गया, तो कभी अपनी ताकत की धौंस दिखाई गई। हम वो सब बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस मामले में सबसे नए बयान को सुनना चाहिए। बयान के एक एक लफ्ज को जरा ध्यान से सुनिए। जिना के साथ जाते, और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सजा देते हो तुम। ये जनाब मोहम्मद अदीब हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद, जो हुकूमत हिंदुस्तान को इस बात का एहसान दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की हद लखनऊ तक पहुंचने से बच गई। दरअसल सारा विवाद हक छीने जाने का है, वो हक जो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ से छीनकर सरकार उनके ही समुदाय के हर तबके के लोगों को देना चाहती है। वो हक जिसमें सरकार उनके ही समुदाय की महिलाओं की भागीदारी तय करना चाहती है। और अब जबकि वो हक छीनने वाला है, तो उसे रोकने के लिए डर और धमकी तक उतरना पड़ रहा है।
आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। नीतीश कुमार हो या नायडू, उनको आपको मिल्लत इस्लामिया को बताना होगा कि आप अगर हमारे वोटों की वजह से इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ न दिया तो हम वो हैं कि हम जाएंगे नहीं, आपको भी साथ लेकर चले जाएंगे। वक्फ बिल के विरोध में सड़क पर ही नहीं, सदन की बैठकों में भी हंगामा ही हंगामा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी कि कैसे वो इतने नाराज हो गए कि जेपीसी अध्यक्ष पर हमला करते वक्त खुद ही चोटिल हो गए। जाहिर है, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास सुझाव जमीन से आने लगे तो हक जमाए खास लोगों को घबराहट तो होनी ही है। और फिर आने लगे ऐसे तीखे बयान। एक तरफ जहां ऐसे धमकाने और डराने वाले बयानों का विरोध हो रहा है, तो वहीं इसके समर्थन में भी लामबंदी तेज हो गई है। धारा 30 का सीधा वायलेशन इस बिल के अंदर है, वो बिल्कुल क्लियर है। जो धार्मिक आज़ादी, अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आज़ादी हमें संविधान ने दी, उस आज़ादी के ऊपर ये कुठाराघात है। मैं तो मर्जी से रहा था, नहीं तो लखनऊ तक पाकिस्तान होता। ये किसको डरा रहे हैं? ये भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को डरा रहे हैं।